सरजमीन हुबली में सुन्नी दावत इस्लामी का 25वां सालाना इज्तिमा मुनक्कद हुआ। 2 सालों के कलील मुद्दत के बाद ये इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में हजरात शरीक रहे। 2 रोज़ा इस इज्तिमा में पहले दिन ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया था, दूसरे दिन मर्द हजरात के लिए इस इज्तिमा को मुनक्कद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में हजरात मौजूद हुए और सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मौलाना शाकिर अली नूरी के खिताब से महजूज हुए। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी ने आज इंसान परेशान क्यों है के उन्वान पर अपना खिताब किया और काफ़ी लंबी इनकी तकरीर रही और इनको सुनने के लिए दूर दराज से लोग इस इज्तिमा में शरीक हुए थे। इज्तिमा के आखिरी अयाम में मौलाना का खिताब हुआ। साथ ही इस मौके पर मौलाना सैयद अमीनुल कादरी कारी रिजवान के अलावा मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी MLA प्रसाद अब्बैया और बेंगलुरु और हुबली के उलमा इकराम भी इसमें शरीक रहे। आइए सबसे पहले हम आपको अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और उलमा इकराम के तासुरात सुनाते हैं। उसके अलावा यहाँ आए हुए तमाम लोगों में से कुछ लोगों के तासुरात भी सुनाएंगे कि किस तरह से ये इज्तिमा रहा। सारी जदीद सहूलतें उन्होंने फराहम की, जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता समझते हैं। अगर पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा गरीब ममालिक में रहने वाले खुदकुशी करते दिखाई नहीं देंगे। मगरिबी ममालिक में रहने वाले लोग खुदकुशी भी करते हुए नजर आएंगे और स्ट्रेस के अंदर भी दिखाई देंगे। वहां की लाइफ स्टाइल, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, वहां के पैसों की कीमत गरीब ममालिक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद वो भी परेशान दिखाई देते हैं और उनकी जिंदगी के अंदर सुकून दूर तक नहीं दिखाई देता। साहिब इख्तिदार की जिंदगी को देख लीजिए तो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला इंसान भी बेकरारी की दहलीज ही पर नहीं बल्कि बेकरारी की वादियों में भटकता हुआ दिखाई देता है और उसकी जिंदगी में भी हर पल ये टेंशन रहता है कि पता नहीं कहीं से मेरे साथ कोई मामला ना हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का समा मौजूद है। कोई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी के अंदर सुकून नजर आता हो, इल्ला माशाअल्लाह हर इंसान, हर कैटेगरी का इंसान बेचैन दिखाई देता है, बेकरार दिखाई देता है। अब इस बेकरारी की वजह क्या है? इस परेशानी का सबब क्या है? तो आज उस बेकरारी की वजह और उस बेकरारी का इलाज, उस परेशानी की वजह और उस परेशानी का इलाज मुख्तसर से वक्त में कुरान और हदीस की रोशनी में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो आप अपने वजूद के बारे में गौर करें। हमारा वजूद 2 चीजों से बना है, एक है जिस्म और एक है रूह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमामी मुसलमानों से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आज के इस महंगाई के दौर के अंदर बहुत ही कनाअत के साथ, एतदाल के साथ चलने की कोशिश करें। फजूल खर्ची से परहेज़ करें, नाच गाने बाजे तमाशों से परहेज़ करें, इसराफ से परहेज़ करें, झूठ ग़ीबत चुगली से परहेज़ करें, इल्म के सिलसिले में आगे बढ़ें, अखलाक के सिलसिले में बेहतर करें और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नहीं मालूम आने वाले दिन कितने सख्त होंगे, हम इस सिलसिले में नहीं जानते।
क्योंकि पूरी दुनिया के जो हालात बन रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमने अगर कनाअत के साथ, सब्र के साथ, सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की आदत बनाई और इसराफ से परहेज़ किया और पैसे बचाने की हमने कोशिश की, तो हो सकता है कि मुस्तक़बिल में ये हमारे लिए मुफीद साबित हो। बस यही आज का मेरा पैगाम है और मुल्क में अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। साथ ही साथ दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे और मुल्क के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू हर किस्म के फसादात वगैरह से मुल्क के लोगों को महफूज रखें। हमको चाहिए कि न सूद लें न सूद दें, इसलिए कि सूद लेने वाला जितना बड़ा मुजरिम है, सूद देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। मुसलमानों को चाहिए भूखे रहना पड़े भूखे रहिए, गुर्बत की चक्की में पिसना पड़े गुर्बत में रहिए, तकलीफ़ में रहिए, हर मुसीबत उठाइए, सूद की तरफ मत जाइए। अगर आप सूद और ब्याज की तरफ जाते हैं तो तबाही आपका मुकद्दर है, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कुरान मुक़द्दस में, हम सूद को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, हलाक कर देंगे और हम तिजारत में बरकत अता करेंगे। ये 3 साल से अभी मुसलसल अभी 3 साल के बाद कोरोना वबा की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो अब आज जो तैयार देखिए आपको कैसा ये है? पूरे हिंदुस्तान में हम जाने कोरोना के बाद जो भी महफिल हो रही है वो पहले से बेहतर हो रही है। और सजमे शरीफ का कोरोना के बाद पहले से बहुत बेहतर हुआ, मालारा शरीफ का और से पास में कोरोना के बाद बेहतर हुआ, इज्तिमा बेहतर होने। इसका मतलब ये है कोरोना में ये जो सब नेक कामों से लोग रुक गए थे, लोगों को इंतज़ार था कोरोना ख़त्म हो हम फिर उसकी तरफ आएँ, तो पहले से ज़्यादा तादाद में लोग आरास में भी है, इज्तिमात में भी है, जलसों में भी है, खुशाइन बात है। लेकिन बस बात इतनी है, लोग सुनने के लिए तो जमा हो रहे हैं, आज के लोग अमल के लिए जमा हो रहे हैं। नौजवान तबका बहुत बुरी तरह से ये हो रहा है, हर जगह पर फैल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी चीज़ है ये जल्दी मौका दीन के खिलाफ जा रहा है। तो जो भी है दुनिया में ज़्यादा है, ज़्यादा है। हमारे नौजवानों को हमारे लिए ज़रूरी है उनकी तरबियत करें, अखलाकी तरबियत करें, उन्हें दीन से करीब करें, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, लॉजिकल तौर पर हम उन्हें इस्लाम को, मज़हब को समझाने की कोशिश करें और उनको हम मुश्किल बातें ना बताएं, आसानी बताएं। हम नौजवानों को मुश्किल में डाल देंगे तो भाग जाएंगे। आका इस्लाम फरमाते यस्सिरु वला तुअस्सिर बश्शिरु वला तुनफ्फिर, और कमाकाल लोगों को आसानियाँ सुनाओ, मुश्किल बातें मत बताओ और लोगों को खुशखबरी दो, उनके दिलों में नफ़रत पैदा ना करो। तो नौजवानों को बिठाकर, समझाकर, आसान बातें बताकर, अच्छी बातें बताकर, हिकमत के साथ उनको दिन के करीब लाने की कोशिश की। हजरत मौलाना ಶಾಕಿರ್ ಅಲಿ ನೂರಿ ಸಾಬ್ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಅನುಭವನೇ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಂದು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನುಡಿಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೌದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो सुन्नी दावत इस्लामी का 25वां सालाना इज्तिमा हुआ, बहुत ही शानदार और कामयाब रहा। अल्लाह के फजल व करम से हमारे हुबली शहर में अहले सुन्नत जमात का अच्छा काम हुआ है और ये तंजीम ने बहुत अच्छा काम किया और हज़रत मौलाना शकीर अली साहब नूरी ने नौजवानों को बहुत सुधार का काम किया। वो 1990 से हमारे घर पर आते थे, हमने भी इनकी बहुत खिदमत की। 2-3 साल हमारे घर में क़याम होता था और तंजीम से हम भी जब स्टूडेंट थे तब से इसे मुसलक हैं हम भी। और आज आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान नमाजी बनकर अखलाक सुधार कर बहुत ही इसका तहरीक का इस पर गहरा असर पड़ा है। मैं इस मुबारक मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे दिल्ली के खास करके तरफ धारवाड़ ज़िले से भी बहुत से लोग आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इज्तिमा बहुत कामयाब और शानदार रहा और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसी तरह कामयाब रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसे और तहरीक को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नी दावत इस्लामिया के जानिब से 4 तारीख और 5 तारीख को यहाँ पर जो इज्तिमा था बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 24 साल जो है ओडबिली की ईदगाह मैदान में होता था। मगर इस बार कमेटी वालों ने यह तय किया कि इस बार जो है इस नाचिस का ये जगह है, यहाँ पर इज्तिमा करने के बारे में उन्होंने जब मुझसे आकर मुलाकात की तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि कुछ करने से पहले एक इज्तिमा हो रहा है, बड़े बड़े मुफ्तियाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े आलिम आ रहे हैं और अतराफ ज़िले के जो है यहाँ पर जो इसमें इज्तिमा में शरीक हो रहे हैं और यहाँ पर 2 दिन तक अजान होती रही, नमाज होती रही, ज़िक्र होते रहा और दिन के बारे में बहुत सारे बातें बताई गई है। तो ये मैं समझता हूँ हुबली वाले धाड़ वालों के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ कर्नाटक वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जिनके बारे में हमें पता नहीं था और दीन के बारे में, दीन का काम करने के बारे में, लोगों की तकलीफ को दूर करने के बारे में पता चला। एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान की किस तरह उसके हम मदद कर सकते हैं उसके बारे में हज़रत ने बताया और बहुत से मसले मसाइल के बारे में बताया। बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोग हजरात भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल है, मैं हुबली से रहने वाला हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25वां सालाना इज्तिमा सुन्नी दावत इस्लामी का हुआ है आज, और कल ख़वातीन का था तो आज मर्द लोग का था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इज्तिमा हुआ है और 3 साल के बाद इज्तिमा हुआ है। तो इसमें अपने दीन में इजाफ़ा हुआ है और क्या हुआ, बारीकी से जो हम लोगों ने छूट चुकी थी वो अपनी मालूमात हुई है और इज्तिमा के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी तालीमात हासिल की है और स्पेशली मुफ्ती साहब का और सवाल जवाब जो अपने दिलों में कुछ सवालात थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का 25वां सालाना सुन्नी इज्तिमा हुबली की सरजमीन पर आज मुनक्किद हुआ और कल 4 फरवरी को लेडीज़ का इज्तिमा था। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन इस्लाम को भी देखा गया, काफ़ी तादाद में ख़वातीन इस्लाम भी मौजूद थी। और आज भी 5 फरवरी 2023 को भी मर्दों का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद हुआ। मर्द हज़रात को भी देखा गया, काफ़ी तादाद में मौजूद थे। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह कही गई तमाम बातों पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद इज्तिमा फिर से मुनक्किद हुआ, काफ़ी तादाद में लोग थे और काफ़ी रिक्कत अंगेज़ खिताबात हुए उलमाए कराम के। खैर,
سنی دعوت اسلامی کا جو یہ 25ویں سالانہ اجتماع قائم ہوا، الحمدللہ بہت بہتر رہا، اور اس میں حاضرین بھی کافی تعداد میں آئے، اور علماء دین کے علماء کرام کے بیانات کو انہوں نے سنا، اور جس حساب سے دیکھا جائے تعداد بھی کافی ہے، اور ماشاءاللہ اسی حساب سے لوگوں نے دین سیکھنے کا جذبہ بھی اپنے اندر بہتر پیدا فرمایا، اور دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہمارا اجتماع سنی دعوت اسلامی کا کامیاب رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی شان و شوقت سے سنی دعوت اسلامی کا 25واں سالانہ اجتماع یہاں الطاف پارک انجمن ہال کے اپوزٹ منائے گا۔ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام صحیح سلامت بہت اچھا پروگرام ہوا، اور بہت بہت شکر گزار ہے ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی، انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری اچھی سی سیکورٹی دی اور بہت ساری ذمہ داریاں دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صحیح سلامت اجتماع سب کچھ برابر ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سرزمین ہوبلی پر 25واں سالانہ سنی اجتماع من جانب سنی دعوت اسلامی کی جانب سے منعقد ہوا ہے، جس میں کثیر تعداد میں ارکان اسلام نے شرکت کی، اور اجتماع بہت ہی کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور خاص کر تحریک کا کام ہوبلی کے سرزمین پہ دیوان چا درگاہ کے سامنے 25واں سالانہ سنی اجتماع رکھا گیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی جگہ اطراف کے علاقوں سے یہاں پہ لوگ آئے اور اجتماع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بامبے میں جو اجتماع ہوا کرتا ہے آزاد میدان میں، اس کے بعد بڑی تعداد میں اگر کوئی اجتماع ہے تو وہ ہمارے اس سرزمین ہوبلی کا ہے۔ میں اس تحریک کے امیر حضور علامہ مولانا شکیل نوری صاحب کا تمام ہوبلی کی عوام کی جانب سے میں شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہی کے ذریعے جو سنی دعوت اسلامی تحریک چل رہی ہے